आप सभी को प्रणाम। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए कुछ संस्मरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये संस्मरण जो है देवराहा बाबा, जो कि भारत के मान्य संत रहे हैं, उनसे और परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। देवराहा बाबा भारत के मान्य संत रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति एवं राजनेता उनका आशीर्वाद पाने के लिए लालायित रहते हैं। जब कभी कोई गायत्री परिवार के परिजन उनके दर्शन के लिए जाते थे तो वे बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते थे, उन्हें खूब प्रसाद और आशीर्वाद देते थे। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में पूछने पर वे बड़े भावपूर्ण सम्मानयुक्त शब्द कहा करते थे, जैसे कि एक बार मैं और मेरा मित्र KP श्रीवास्तव देवराहा बाबा जी से मिलने के लिए गए थे। हम लोग बाबा जी के मचान पर पहुंचकर उन्हें एक शिष्य से बोले कि स्वामी जी को कहें कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिष्य आए हैं, आपको प्रणाम करना चाहते हैं। संदेश मिलने पर स्वामी जी ने दर्शन दिए और बोले, अरे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिष्य, बच्चों को हमारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमने मन ही मन सोचा स्वामी जी हमें प्रणाम कर रहे हैं। तब स्वामी जी स्वयं ही बोल उठे, आचार्य जी के शिष्य हो तुम, महाकाल के शिष्य हो तुम, युग देवता के शिष्य हो तुम, सामान्य नहीं हो। हम प्रणाम कर रहे हैं तो सोच कर ही कर रहे हैं, तुम्हारे गुरु श्री राम नहीं स्वयं राम हैं। हम लोगों को वहाँ तक जाते जाते भूख लगाई थी, सो मन में ठान कर आए थे कि संतों के पास खूब फल इत्यादि रहते हैं, कुछ तो खाने को मिलेगा। बाबा जी की बात सुनने के पश्चात हमारा ध्यान भूख की ओर गया। तब तक बाबा जी बोले, तुम लोगों को भूख लगी होगी, इनको खाने को दो। आदेश पाकर उनका शिष्य संतरे लेकर आया और 2-2 संतरे हम लोगों को दिए। इस पर बाबा ने कहा, 2-2 क्या देते हो, हाथ भर भर के दो। हम लोग झोली भर भर के प्रसाद लेकर आए और पेट भर कर संतरे खाए। कुछ दिन बाद हम पुनः उनसे मिलने गए। तब हमने उनसे कहा, कुछ पूज्य गुरुदेव के बारे में बताइए। तो वे बोले, तुम उनके पास से आए हो, तुम बताओ मैं क्या बताऊं। हमने कहा, हमारी दृष्टि तो बहुत स्थूल है, आपकी दृष्टि सूक्ष्म है, आप उनके बारे में हमें समझाएं। तो वे बोले, जिनका मैं अपने हृदय में निरंतर ध्यान करता हूँ वे हैं तुम्हारे गुरुदेव आचार्य श्री राम। बाबा के उक्त कथन में कितनी गहराई है ये कौन समझ पाता। संत सहज ही दूसरों को सम्मान देते रहने के अभ्यस्त होते हैं। इसी संत सुलभ शिष्टाचार के अंतर्गत लोग उनकी उक्त अभिव्यक्तियों को लेते रहे। एक और तथ्य है, परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद ही बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया था। इसे भी संयोग कहा जाए, लेकिन निम्न संस्मरण से उनके कथन और परस्पर संबंधों को गहनता से प्रकट किया जा सकता है। श्री राम चले गए, अब मैं शरीर रखकर क्या करूँगा, ये उनके शब्द थे। बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात उनके एक अनन्य शिष्य IAS अधिकारी जब पहली बार शांति कुंज पहुँचे तो चर्चा के दौरान उन्होंने पूज्य गुरुदेव द्वारा शरीर त्याग करने की तिथि पूछी थी। हमने बताया, पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1990 को शरीर छोड़ा था। सुनते ही उनके मुख से सहज निकल पड़ा, देखो यही बात थी। पूछने पर उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। बाबा के देह त्यागने से कुछ दिन पहले वे बाबा से मिले थे, तो बातचीत के दौरान बाबा बोले, अब शरीर रखने का मन नहीं है। हमने पूछा क्यों, तो अपने हाथ की खाल पकड़कर खींचते हुए कहा, अब ये चाम रखकर क्या करेंगे, आत्मा तो चली गई। मैंने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, आत्मा कैसे और कहाँ चली गई। तो बाबा बोले, अरे वे श्री राम चले गए ना, अब ये शरीर रखकर क्या करूँगा। और कुछ ही दिनों बाद वे 19 जून 1990 को बाबा ने शरीर त्याग दिया। वंदनीय है ये दिव्य प्रेम और वंदनीय है उसे धारण करने वाले महापुरुष। तो ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव। ऐसे और संस्मरण सुनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।